रैदास जी जूते बनाने में कभी अवकाश मिलता नहीं था। एक सज्जन व्यक्ति इनके पास रोज इनके दुकान के सामने से होकर गुजरते थे गंगा स्नान के लिए। रोज मनवार करते, रैदास जी गंगा स्नान को चलो ना। रैदास जी कहते मुझे अवकाश नहीं, आर्डर इतने हैं जूते के, मैं नहीं आ सकता हूं। एक दिन रैदास जी ने सोचा ये रोज मनवार करते हैं सज्जन और मैं गंगा जी जाता नहीं हूं। तो रैदास जी ने कहा मित्र एक काम करना कि ये जो मेरी थोड़ी सी भेंट है ये आप गंगा जी को मेरा नाम लेकर भेंट कर देना। वो पुष्प और कुछ भेंट ले जाकर उन सज्जन ने अपनी भेंट गंगा माता को भेंट करी। तब तो कोई चमत्कार नहीं हुआ। जब रैदास जी का नाम लेकर भेंट की ना तो स्वयं गंगा माता प्रकट हुई और रैदास जी की भेजी हुई इस भेंट को स्वयं स्वीकार किया गंगा मैया ने। अपना सोने का एक कंगन निकाला और दिया गंगा माता ने उन सज्जन को और कहा कि ये कंगन मेरे परम भक्त मेरे पुत्र रैदास जी को जाकर आप प्रदान करना। अभी सज्जन के मन में दुर्जनता आ गई। सोने का कड़ा है ना, इस सज्जन ने मन में विचार किया कि अगर मैं इसको बेच दूं तो रैदास जी को थोड़ी पता चलेगा, क्योंकि गंगा माता ने मेरे को दिया है रैदास जी को देने के लिए, तो ये तो मेरा है, रैदास जी को तो पता ही नहीं। इस दुर्जन बने व्यक्ति ने, इस सज्जन व्यक्ति ने जो दुर्जन बन गया है, इस कड़े को एक सुनार के यहां भेज दिया। उस सुनार ने उसको अपने यहां से भेजा और धीरे धीरे वो पहुंचा। तत्कालीन जो शासक थे उनकी धर्मपत्नी वहां की रानी के पास ये कड़ा पहुंच जाता है, कंगन पहुंच जाता है। उन रानी साहब ने कहा ये जो कंगन है इसका दूसरा कंगन मुझे चाहिए, और अगर नहीं मिला तो जिसने कंगन भेजा है उसको फांसी की सजा का प्रावधान। अब पोल खुलेगी साहब। सुनार को बुलाया, ये कंगन आपको कैसे मिला? कि वो सज्जन मेरे यहां बेचकर गए। बुलाओ सज्जन को। बुलाया सज्जन को, ये कंगन तुम्हें कैसे मिला? कि साहब मुझे तो गंगा माता ने दिया था, ऐसा एक और लेके आओ। अब ये कैसे जाकर गंगा जी से मांगे? उल्टे पांव दौड़ना पड़ा जाकर रैदास जी से कहा, रैदास जी जिस दिन आपने भेंट दी थी उस दिन गंगा माता ने एक कड़ा मेरे को दिया था, उसको मैंने बेचबाज दिया था। एक कड़ा और चलकर आप दिलवा दो तो, नहीं तो मुझे फांसी हो जाएगी। रैदास जी ने कहा गंगा जी जाने की क्या आवश्यकता है, वहां चमड़े के कठोते में पानी भरा था। रैदास जी ने कहा मन चंगा तो कठोते में गंगा, और जैसे ही हाथ डाला एक सोने का कंगन निकाल के दे दिया, ये ले जाओ जाकर प्रदान करना, वैसा का वैसा ही कंगन। और कितने चाहिए तुम्हें? मैं यहां से दे सकता हूं। इसलिए कहा मन चंगा तो कठोते में गंगा। बहुत लोग इस सूत्र से आलसी भी बन गए। अब गंगा जी नहीं जाना चाहते हो तो कहते मन चंगा तो कठोते में गंगा। वो रैदास जी के लिए, आपके लिए नहीं है वो। बहुत लोग इस बात को लेकर आलसी हो रहे हैं। वो रैदास जी के साथ लागू होता है, हम सबके साथ लागू नहीं होता है। उच्च कोटि के भक्त हैं संत रैदास। उन्हीं रैदास जी के यहां पर एक बार गुरु गोरखनाथ पधारे। बहुत ध्यान से सुनना। एक बार गुरु गोरखनाथ जी के यहां, गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी के यहां पधारे। साथ में कबीरदास जी, और कबीरदास जी की बेटी कमाली भी थी। तो रैदास जी के यहां चमड़े के पात्र में पानी भरा था। स्वागत करना चाह जलपान कीजिए। गुरु गोरखनाथ और कबीर साहब वो जलपान नहीं करते हैं, पर कमाली उस जल को पान कर जाती है। कबीर साहब की जो बेटी थी ना कमाली, वो जल को पान कर जाती है। कमाली का विवाह मुल्तान शहर में हुआ। मुल्तान कौन सा? पाकिस्तान का एक शहर है मुल्तान। आप वो धार जिले का मुल्तान मत कह देना हो, अपने मध्य प्रदेश में भी एक मुल्तान, वो नहीं। पाकिस्तान का एक शहर है मुल्तान। अविभाजित था भारत पाकिस्तान, उस समय की बात है। वह कमाली का विवाह मुल्तान शहर में हुआ। गुरु गोरखनाथ एक बार मुल्तान शहर गए और कहा कि मेरे इस अक्षय पात्र को कोई भर दे। कोई भर नहीं पाया, पर कमाली ने उस पात्र को भर दिया। बेटी तुम्हारे अंदर ये कमाल कैसे आया? तो कमाली कहती है उस दिन रैदास जी के यहाँ पर चमड़े के पात्र में भरा हुआ पानी मैंने पिया और मेरे अंदर वो कमाल आ गया कि आपके इस अक्षय पात्र को मैंने भर दिया। गुरु गोरखनाथ दौड़ कर गए, जाकर रैदास जी से कहा वो जल मुझे भी पिला दो, चमड़े में भरा हुआ। तब रैदास जी कहते हैं वी पानी गया मुल्तान। अपने मालवा में कहावत है ना,
विपाणी गया मुल्तान, ये कहावत भी तब से प्रारंभ हुई है। इतने उच्च कोटि के भक्त संत रैदास थे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उच्च कुल में जन्म लेकर कर्म नीच के करें, और नीच कुल में जन्म लेकर, निम्न कुल में जन्म लेकर अगर उच्च वर्ण के कर्म करे तो उच्चता हासिल कर सकते हैं। इसलिए उच्च वर्ण में जन्म लेकर दायित्व बन जाता है कि ऊंची सोच अपने को रखना चाहिए, अच्छे शब्द अपने को बोलना चाहिए, मान सम्मान की भाषा अपने को बोलना चाहिए। अच्छा बोलो, श्रेष्ठ कर्म करो। मैं सम्मान करता हूं भुवानी सिंह जी का कि कुल के अनुरूप श्रेष्ठ कार्य वे कर रहे हैं, कि पुरखों का नाम जो ग्रंथों में वर्णन है, रामायण भागवत, पुरखों के ही तो नाम है, वे आयोजन करवा रहे हैं और क्षेत्र को इस गंगा से अपलावित कर रहे हैं। ये कुल के अनुरूप कार्य है। ये वास्तव में कुल के अनुरूप कार्य कहा जाएगा, क्योंकि अपनी कमाई का श्रेष्ठत्व में खर्च करना ये कुल के अनुरूप कार्य। आइए यहां पर कुल के अनुरूप जब कार्य हम कर रहे हैं, श्रेष्ठत्व, ऊंचे कुल में जन्म धारण करके ऊंची सोच होना चाहिए, ऊंचे अच्छे बोल होना चाहिए, कड़वे और निम्न बोल अपने को नहीं बोलना चाहिए। उच्च वर्ण में जन्म लेकर मैं 3 रावले को याद करता हूं जब कथा बोलता हूं। एक तो ऊपरवाड़ा के निर्मल सिंह जी, इतने निर्मल हैं कि मैंने आज तक एक भी ओछा शब्द उनके मुंह से सुना नहीं है। बोलते हैं तो मधुर आप संबोधन करके, क्योंकि ऊंचा कुल तो ऊंचे शब्द, श्रेष्ठ शब्द। ऊपरवाड़ा रावले, एक पित्याखेड़ी के रावले अभी जो वर्तमान में है, और एक हमारे धारिया खेड़ी। कभी भी मैंने ओछा शब्द तो कभी सुना ही नहीं है। गाली तो क्या होती है, ओछा शब्द भी कभी मुंह से सुना नहीं है। जब उच्च कुल में जन्म ले तो शब्द ऐसे परिमार्जित होने चाहिए, और उच्च कुल में जन्म लेकर अगर शब्द हमारे अच्छे नहीं हो तो फिर तो अच्छी बात थोड़ी है, ठीक बात थोड़ी है। इसलिए शुभ श्रेष्ठत्व अपने जीवन का आभूषण हो और अच्छे अपने को बोलना चाहिए। यहां पर ध्रुव जी महाराज अपने गुरु के चरणों का सहारा पाकर, न इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न दौलत हुकूमत बड़ी चीज है, गढ़ जहां में कोई चीज ही है बड़ी, तो गुरु चरणों की सेवा बड़ी चीज है। पास बैठो तो आती है यादें खुदा, ऐसे सदगुरु की सोबत बड़ी चीज है। और जब तक नहीं मिले तब तक तो गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु भाई गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे दीपक मंदिर सुना, गुरु बिन घोर अंधेरा। इन शब्दों से सुनना। आप देखो, आप निर्गुणी में इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है कैसे अंधेरा है गुरु के बिन। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी है पर उसे नहीं पता, उसी तरह हमारे अंदर ब्रह्म है। सदगुरु मिले तो ब्रह्म की प्राप्ति आप कर पाओ। जैसे पत्थर में आग व्याप्त है, चकमक मिले तो आग प्रकट हो, तो गुरु कौन? चकमक उस पत्थर से भी आग प्रकट कर दे। जब सदगुरु मिले तो आपके भीतर से ब्रह्म को प्रकट कर दे। देखो, निर्गुणी में इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है, आप भी बोलने का प्रयास करना।